पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। आतंकियों के खिलाफ भारत ने कड़े एक्शन की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी भी साफ कह चुके हैं कि भारत इस हमले का ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब सेना का एलओसी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एलओसी पर भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच तनातनी शुरू हो गई है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की सेना ने कुछ जगहों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। भारत के इस जवाब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान हड़बड़ाहट में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर देर शाम पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों से भारतीय सेना के पोस्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को भारतीय सेना ने विफल बनाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में पाकिस्तानी सेना लगातार मूवमेंट कर रही है और डर में है कि कहीं भारतीय सेना उन पर धावा ना बोल दे। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के प्रमुख आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर में आर्मी के बड़े जो ऑफिसर्स हैं, खासतौर पर 15वीं कोर के कमांडर के साथ उनकी बातचीत हुई और जमीनी सतह पर क्या स्थिति है उसकी समीक्षा ली गई है। भारतीय सेना के प्रमुख अब पहलगाम का भी दौरा करने वाले हैं और बैसरम वादी में जो अटैक हुआ उस जगह पर भी पहुंचेंगे और ग्राउंड जीरो की स्थिति की समीक्षा लेंगे। भारतीय सेना के प्रमुख को कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी लगातार जानकारी दी जा रही है। कश्मीर घाटी के बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा बलों को आज सुबह है बड़ी सफलता मिली है। लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के जो अनंतनाग और जो पहलगाम के इलाके हैं यहाँ पर भी लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। आवाजें मैं सुन पा रहा हूँ कि जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार यहाँ पे भी जो है ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। आप देखेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको ये दृश्य दिखाने की। देखिए, लगातार आवाजें आपको सुनाई देंगी वायुसेना के फाइटर जेट्स की जो पहलगाम और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में जो है लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सेना के साथ साथ जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी हाई अलर्ट पर है, जहां भारतीय सेना जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पर आतंक विरोधी अभियान चला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो एक्टिविटीज है वो बढ़ा रही है, खासतौर पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रही है और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। तो वही वायुसेना भी फिजाओं में, आसमानों में बराबर नजर बनाई हुई है और लाइन ऑफ के कंट्रोल के दोनों तरफ जो है पिछले 2 दिनों से लगातार जो है वायुसेना की पकड़ बनी हुई है। जो वायुसेना के फाइटर जेट्स है वो लगातार पूरे इस इलाके में भी नजर बनाए हुए हैं और जो स्पेशल टेक्नोलॉजी है भारतीय सेना के पास, ड्रोन कैमराज है और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, पहलगाम। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत ने एलओसी के साथ ही कश्मीर के अनंतनाग में भी बड़ा एक्शन लिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है। भारत ने आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। कश्मीर और लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम अटैक के बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में 2 मिलिटेंटों के घर गिराए गए हैं। हम इस समय गुरी अनंतनाग में हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आदिल ठोकर जो कि लश्कर तैयबा संगठन से जुड़ा हुआ है उसका घर है और यही बताया जा रहा है कि रात के दौरान यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और जिसके देखिए रात के 12 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है। सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये मकान जो है पूरी तरीके से डैमेज हुआ है और इसमें ब्लास्ट हुआ है। आदिल ठोकर का ये घर बताया जा रहा है जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। पिछले 7 सालों के दौरान जो है वो बताया जा रहा है पिछले 7 साल से लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं। और जो बैसरम पहलगाम में अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार उसके मास्टरमाइंड है एक तरीके से और उन्होंने जो है लश्कर तैयबा के जो बाकी मिलिटेंट्स है उनको वहां पे गाइड किया बैसरन वादी तक। और कल पुलिस ने जो है इस तरह के पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं और जो जानकारी देंगे इन मिलिटेंटों के बारे में उनको 20 लाख का जो है रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर जो आदिल ठोकर का घर है जो कि गुरी अनंतनाग के रहने वाले हैं, इसमें ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के कारण जो मकान है वो पूरी तरीके से खत्म हुआ है।
है, पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। इसी तरह का एक्शन जो है वो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके में है, जहां पर आसिफ शेख का घर जो है उसे डैमेज किया गया है और वो भी लश्कर तैयबा संगठन से जुड़े हैं, लश्कर तैयबा जो आउटफिट है उसके साथ जुड़े हैं। दोनों के घर गिराए गए हैं और हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और एक्शन भी हो सकता है, कुछ और घर भी गिर सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है। आर्मी और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया है कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे यहाँ गुरी, अनंतनाग में और त्राल पुलवामा में, उसके दौरान जो है कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल पाया गया और वही एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो है ये ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड स्थिति ये है कि ये जो घर है आदिल ठोकर का था और ये घर जो है पूरी तरीके से जो है खत्म हुआ है, पूरी तरीके से गिर चुका है। और जो घर के परिजन है उसमें उनकी माँ है खासतौर पर, जो उस वक्त वहां पे मौजूद थी, वो सुरक्षित है, उनको बाहर निकाला गया था और बाकी जो परिजन है वो डिटेन्ड है। लेकिन ये यहाँ पर कहना बहुत जरूरी है कि आदिल ठोकर जो है उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि जो बैसरन पहलगाम में अटैक हुआ वो उसमें इन्वॉल्व है। तो फिलहाल जो एक्शन है वो यहाँ पे यही हुआ है कि जो घर है वो पूरी तरीके से गिर चुका है। देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बांडीपोरा की बात करेंगे तो रात के दौरान जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, उस बीच एनकाउंटर शुरू हुआ और फिलहाल उस ऑपरेशन में है दोनों तरफ से जो है फायरिंग की जो खबर है वो सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई थी। उसके बाद कोऑर्डिनेट जो सर्च ऑपरेशन उसको और ज्यादा टाइट किया गया है। इसके साथ साथ जो बाकी दक्षिण कश्मीर के इलाके हैं, खासतौर पर जो राजौरी और पुंछ के साथ जो है, जो दक्षिण कश्मीर का कुलगाम, शुपियां हो या पुलवामा हो, ऐसे इलाकों में भी इस तरह के ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पहलगाम बैसरन अटैक हुआ उसके तुरंत बाद ही जो है सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं और कई जगहों पर इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की गुरे इलाके की तस्वीरें हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आदिल ठोकर का घर है, जिसे ब्लास्ट में जो है गिराया गया है, ब्लास्ट हुआ है और रात के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। आर्मी और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं उनमें बताया गया कि एक्सप्लोसिव ऑलरेडी इन घरों के अंदर मौजूद था और जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए गए, सर्च ऑपरेशन के दौरान वो पाया गया और उसके बाद ही ये ब्लास्ट हुआ और उस घर की आप हालत दे सकते हैं, पूरी तरीके से ये घर जो है अब गिर चुका है। इसी तरह का एक्शन दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में हुआ है, जहां पर आसिफ शेख का घर गिराया गया। आसिफ शेख भी जो है लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं, आदिल ठोकर भी लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हैं और पुलिस का कहना है कि आदिल ठोकर की बड़ी भूमिका है जो पहलगाम के बैसरन में अटैक हुआ। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो की स्थिति यही है कि जो दोनों घर है उनको गिराया गया है, उनमें ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के कारण जो है दोनों घर गिर चुके हैं।